हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं ये लड्डू गोपाल का बेबी सूट बना कर के लाई हूँ। ये 4 और 5 नंबर बाल गोपाल का बेबी सूट है। 3 नंबर बाल गोपाल को भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लूज आएगा। तो 4 और 5 नंबर बाल गोपाल को ये बेबी सूट बिल्कुल फिट आएगा। अगर आप लोगों को मेरा बना हुआ ये बेबी सूट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप भी मेरे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये बेबी सूट ज़रूर बनाइए। बनने के बाद ये सूट और बड़ा ही प्यारा लगता है, और जब बाल गोपाल इसको पहनते हैं तो और भी प्यारे लगते हैं। ये मैंने इनके देखो कान बनाए हैं, ये कान बनाए हैं, ये माउथ है और ये आइज बनाई हुई है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा बना हुआ ये बेबी सूट कैसा लग रहा है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी अपने बाल गोपाल के लिए ये बेबी सूट बनाना स्टार्ट कीजिए। इसकी आइज जो मैंने बनाई है, मैंने इसकी आइज ऊन से ही बनाई है। मार्केट में बनी बनाई आइज भी आती हैं। आप चाहो तो मार्केट से ला करके ग्लू गन से आप इसको चिपका सकते हो, लेकिन ग्लू गन की लगाई हुई कुछ दिन में धोने के बाद छूट जाती हैं, तो इसलिए मैंने ऊन से ही इसको बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। आप भी मेरे साथ साथ बनानी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सिलाई में हम 20 फंदे डालेंगे। इस तरह से फंदे हम इस तरह से सिंपल वाले फंदे डालेंगे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हमने अपने 20 फंदे डाल लिए। 20 फंदे डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें पहली सिलाई इस तरह से, पहली सिलाई हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये हमारी उल्टी बन रही है सिलाई, और हम दूसरी और तीसरी सिलाई भी उल्टी ही बनाएंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी हमें 3 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। ये हमारी पहली है, और दूसरी भी इसी तरह बनाएंगे, और तीसरी भी इसी तरह बनाएंगे। तो पहले आप ये 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लिए। दोनों सीधी साइड से भी हमें उल्टा ही बनाना है, और उल्टी साइड से भी उल्टा बनाना है। हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम दूसरी वाली भी इसी तरह बनाएंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए इस तरह से ये भी हम उल्टी ही बनाएंगे। ये हमारी दूसरी रो है। इसके बाद एक और तीसरी रो भी हमें उल्टी ही बनानी है। तो 3 रो बना करके पहले कंप्लीट कर लीजिए। 3 रो बनाने के बाद चौथी सिलाई भी हमें उल्टी ही बनानी है। चौथी वाली भी उल्टी ही बना करके ले आओ। तो ये 4 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लो। अब हम 5वीं सिलाई पर देखिए क्या करेंगे। इस तरह से 5वीं सिलाई पर हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये हम 5वीं सिलाई पर सीधा बनाएंगे इस तरह। अब हमें कुछ दूरी तक क्या करना है, कुछ थोड़ा सा बड़ा हमें कर लेना है उल्टी साइड से। ये हमारी सीधी साइड है, तो हम इसको सीधा बना रहे हैं, और हमारी दूसरी साइड उल्टी रहेगी, उधर हम उल्टा बनाएंगे। तो कुछ दूरी तक आप इसी तरह बनाते हुए चलिए कि उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। ये हमारी देखिए 5वीं रो हमने सीधी बनाई है, और अब हमारी 6ठी रो है, तो 6ठी रो हम उल्टी बनाएंगे इस तरह से। 7वीं रो सीधी बनाएंगे, 8वीं रो उल्टी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप उल्टा सीधा बनाते हुए, यानी जो उल्टी साइड है उधर उल्टा बना लो, सीधी साइड सीधा बना लो, और थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। ये देखिए हमने ये इतना बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने ये 11 सिलाइयाँ बनाई हैं, और 3 सिलाई ये हमारी नीचे वाली हैं। 11 ये और 3 ये, तो हमारी 12 हमारी ये टोटल
14 सिलाई हो गई हैं। जब से हमने फंदे डाले वहाँ से, अगर वहाँ से मानो तो 14 सिलाई, और यहाँ से इन्हें नहीं लगा रहे हो तो ये प्लेन प्लेन हमारी ये यहाँ से 11 सिलाई। तो हमने ये 11 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसी तरह से ये हमारा एक पोंपचा बन गया है। इसी तरह से हमें दूसरा पोंपचा भी बना करके तैयार करना है, इतना ही बड़ा और इतने ही फंदे डाल करके। तो दूसरा पोंपचा भी आप बना करके तैयार कर लीजिए। इस तरह हमारा एक पोंपचा ये हो गया और एक पोंपचा ये हो गया। अब ये हम अपनी लास्ट सिलाई बना रहे हैं इसकी पोंपचे की। इस तरह से ये हमारी लास्ट सिलाई है। ये हमारी 14वीं सिलाई है दूसरे वाले पोंपचे की, लास्ट वाली सिलाई। इसे बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, ये पहले हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तब देख, ओहो फंदा बैठ गया है, उससे फंदे को उठा लेते हैं, हमारा फंदा गिर गया है। ये इस तरह से ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी ये जो दोनों दो पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट हमारा ये है। अब हम इसी वाली सिलाई में, इस वाली सिलाई में ही ये वाला पार्ट भी बुन लेंगे, और इस ऊन को हम इस ऊन से नहीं बनाएंगे, इस वाली ऊन से हम बनाएंगे। अब हम दोनों को एक ही ऊन से बनाएंगे, और जो हमारे दूसरे पर्दे की ऊन है उसको हम कट कर देंगे। पहले हम इसको खींच लेंगे और इसको थोड़ा सा हम इसमें दबा लेंगे जिससे कि ये उधड़े नहीं। अभी हमने कट नहीं करी ऊन, थोड़ी देर अभी कुछ ये रो कंप्लीट करने के बाद हम ये ऊन कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये अब दोनों पोंपचे एक ही सिलाई में हमने बना लिए हैं, और ये हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। इस तरह ये हमारे अब एक ही सिलाई में हो गए हैं और ये ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ दूरी तक हमें इस तरह से कुछ दूरी तक हमें सादा सादा बनाना है। ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे और कुछ दूरी तक हम इसी तरह से सादा सादा बनाएंगे, इस तरह। तो कुछ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यह अब हम सारे फंदे जो हमारे 40 फंदे हो गए हैं, 40 के 40 फंदे हम एक साथ ही बनाएंगे। अब ये इस तरह से 40 के 40 फंदे हम एक साथ बनाएंगे, और थोड़ा सा बड़ा, लगभग आप 11 सिलाई बना लो, 11 या 12 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लो। 11 बना लीजिए, 11 सिलाई बना लो इसकी। तो हमारी ये 2 तो हो गई हैं, इसके अलावा 9 सिलाइयाँ और बना लो आप। तो हमने 2 सिलाइयाँ ये बना ली हैं दोनों को एक जगह ज्वाइन करने के बाद, और इसके अलावा आप 9 सिलाइयाँ और बना लो। उसके बाद दिखाऊंगी आपको क्या करना है। देखिए, ये हमने यहाँ से जब से हमने दोनों एक साथ जोड़े हैं ये, तो हमने ये 12 सिलाइयाँ बना ली। 11 की जगह 12 कर लीजिए। 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम 3 सिलाइयाँ इस तरह बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे। पहली ये हम उल्टी बनाएंगे, ये हम जहाँ पर हम ऊपर, हाँ ऊपर का हमारा जहाँ कमरबंद डालते हैं वहाँ के जो हमारा बॉर्डर होता है, ये वो वाला बॉर्डर है। तो आप ये वाली रो उल्टी बना लीजिए इस तरह से, और उल्टी दूसरी उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी सीधी, 3 रो इस तरह से उल्टी बना लीजिए। इस तरह से देखिए, ये वाली उल्टी, फिर बैक वाली उल्टी, और फिर सीधी साइड से भी उल्टी। तो इस तरह से आप 3 रो उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 2 गांठ आ गई हैं हमारी सीधी साइड पर। ये अब हम उल्टी साइड पर देखिए क्या करेंगे, हम उल्टी साइड पर आकर के इस तरह 2 का 1 करते हुए फंदे घटाएंगे। इस तरह 2 का 1 क्या फंदे घटाए,
2 का 1 किया, फंदे घटाए, हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से अब हमारे 3 घट गए, 4 घट गए, और ये हमें ढीले हाथ से घटाने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 7 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब 14 फंदे हम इधर के गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये बीच के कितने फंदे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। ये 12 फंदे हम इस तरह बुन लेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फंदे हमने ये बुन लिए हैं। अब ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जितने फंदे हमने इधर घटाए थे उतने ही फंदे हम इधर घटा देंगे, 2 का 1 करते हुए। इस तरह से 2 का 1 क्या फंदा घट गया, तो इतने ही फंदे हम इधर घटा देंगे। इस तरह बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हो। कुछ नहीं है, बस उल्टा सीधा ही बनाना है और कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी फंदों की काउंटिंग करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको ये। तो इस तरह से ये फंदे हमारे 14 फंदे घट गए हैं। ये देखिए 14 फंदे हमने ये घटा दिए। अब ये ऊन हम इस तरह से इसमें से बोल निकाल लेंगे ऊन का ये, और इसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। और ये जो हमारे ये हमने हमारे जो 12 फंदे बचे हुए हैं, ये यहाँ पर हम दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। दूसरी ऊन जोड़ करके हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ऊन जोड़ेंगे दूसरी, ये हम दूसरी ऊन से बनाएंगे। तो ये हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, इस तरह उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 12 फंदों को हमने उल्टा बना लिया। इनको इस बार दोनों साइड से हम इन्हें उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से 12 फंदे बना लिए हमने। ये देखिए ये 12 बन गए हैं हमारे। अब हम इधर से भी इनको उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह इधर से भी उल्टा बनाएंगे। और 3-4 लगभग 4-5 सिलाई कंप्लीट कर लो। इस तरह से ये बन गया। फिर इधर से भी उल्टा ही बनाएंगे। ये हम इधर से भी उल्टा बना रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आप बाद में करते ही नहीं हो। और लाइक शेयर तो ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको किस तरह की ड्रेस लग रही है। और अगर आपको कुछ और बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप बनवाने के लिए मैं आपके लिए वही ड्रेस बना करके तैयार करूँगी। इस तरह से हमारी ये कितनी सी रो हो गई हैं। ये देखिए हम ये पूरी गांठ नीचे तक की गांठ गिनेंगे। 1, 2, 3, 4 गांठ हो गई हैं हमारी। अभी सीधी साइड से एक और बना लो। इस तरह से सीधी साइड से एक गांठ और बना लो। इस तरह ये सीधी साइड से हमारी गांठ बन गई। एक रो हो गई है कंप्लीट। अब हम उल्टी साइड से देखिए क्या करेंगे। हम 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 करेंगे और बाकी बीच के फंदे हम बिल्कुल सिंपल इस तरह ही उल्टे उल्टे बना लेंगे। 2 फंदों का 1 करके हम उल्टे ही बना लेंगे ये फंदे। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 फंदों का 1 करेंगे हम। इस तरह से बीच के फंदे हमें ऐसे ही बनाने होते हैं।
बीच के फंदों पर हमें कुछ नहीं करना होता। फिर से हम स्टार्ट कर रहेंगे। स्टार्ट होने से होते ही हमें फिर से 2 का 1 करना है फंदा, ये देखिए। और बाकी फंदे बीच के इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे। अब इस तरह हमारे ये फंदे कम होते चले जा रहे हैं। ये देखिए। और एक बार हम यहाँ फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह। और इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 6 फंदे बच गए हैं। ये हमारे पास 6 फंदे बच गए हैं। ये हमारे 6 फंदे हैं। अब हम इन 6 फंदों को एक साथ घटा देंगे इस तरह। 2 का 1 किया, फिर इसमें करा, फिर 2 का 1 किया, फिर इस सिलाई में किया, फिर 2 का 1 किया, फिर इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया, और फिर इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया। और ये जो लास्ट फंदा, इसमें से हम ये ऊन निकाल लेंगे इस तरह से। और ये इस कोन को फिर हम इस तरह से अंदर दबा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये बन गया है इस तरह। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब आप देखिए कि अब हमें क्या करना है। हमें अलग सलाई में हमें 60 फंदे डाल लेने हैं। 60 फंदे डाल करके इस सिलाई में हम इस तरह से 60 फंदे डाल लेंगे। और 60 फंदे डाल करके हम पहले आप 60 फंदे डाल लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। 60 फंदे डाल करके कंप्लीट कर लीजिए। ये सिलाई में 7 फंदे डाल लिए। 7 फंदे डालने के बाद एक सिलाई हमने ये उल्टी बना ली है। पहले 60 फंदे डाल लिए, फिर एक सिलाई उल्टी बना ली। अब ये दूसरी सिलाई पर हम फंदे घटा देंगे इस तरह से। 2 का 1 करते हुए सारे फंदे हम ये घटा देंगे। पहली सिलाई उल्टी बना ली और दूसरी सिलाई पर ही हम फंदे घटा देंगे इस तरह से। 2 का 1 करते हुए सारे फंदे हम इस तरह से घटा देंगे। तो ये हमारी पट्टी बन जाएगी एक इस तरह से। तो इस तरह से आप इस तरह से हमारी ये पट्टी बन जाएगी। तो सारे फंदे घटा लीजिए। देखिए, ये हमने इस तरह से फंदे घटा करके पट्टी बना ली है। अब हम बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको। आधी पट्टी इधर और आधी इधर, बीचों बीच इस तरह से हम ये पट्टी रखेंगे। और ऊपर से बीचों बीच रख करके हम ये पट्टी ऊपर से हम इसे सुई से इस तरह से सिल देंगे। देखिए, बीचों बीच रख ली हमने ये पट्टी, और इस तरह से हम इसे सुई से सिल देंगे पट्टी को। इसी कलर की ऊन ले लीजिए या इस कलर का आप धागा ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम इसको किनारे किनारे पर इसको सिल देंगे और टाइट से सिल लेंगे पक्का करके, जिससे कि ये खिंचाव आने पर उधड़े नहीं। इस तरह से ये हम एक बार और चाहे डबल कर लो इसको, तो ये हमारी उधड़ेगी नहीं इस तरह से। और लास्ट में इसमें नोट बांध दो। ये हमारी इस तरह से पट्टी बन गई। और अभी हमारी ऊन, ये सारी वो फालतू ऊन है, इन्हें हम कट करेंगे। अभी हमने ऊन कट नहीं करी है, तो जितनी भी। और इस तरह से पट्टी बनने के बाद ये हमारे इस तरह से पट्टी हो गई हमारी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और इनके आँख और कान और बनाएंगे। अभी हम आँख और कान और बनाएंगे। तो देखिए वो हम किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये पट्टी तो कंप्लीट हो गई। अब हम इनके कान बनाएंगे और आँखें बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसका एक कान बना लिया है ये, और इसका अब हम दूसरा कान और बनाएं। एक ये बन गया, एक इधर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर खूंट से इस तरह से
खूंट से यहाँ से फंदा उठाएंगे एक। अगर आप क्रोशिया से करना चाहो तो आप क्रोशिया से भी कर सकते हो। इस तरह से हम खूंट से एक फंदा उठाएंगे। पट्टी आ रही है तो पट्टी के साथ फंदा उठाना थोड़ा टाइट रहता है, कोई नहीं, आराम से उठा लो। एक उठा लिया, फिर दूसरा भी इसी के पास से दूसरा फंदा भी हम उठा लेंगे। 2 फंदे हम उठाएंगे, दूसरा भी इसी के पास से उठा लो। 2 फंदे उठा लिए। अब 2 फंदे उठाने के बाद हम बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड आने पर हम ये दोनों फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से उल्टे बनाएंगे दोनों फंदे। ये बन गए दोनों फंदे उल्टे। अब हम सीधी साइड आएंगे। सीधी साइड पर हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे के बीच से हम एक फंदा उठा लेंगे। इस तरह से बीच से एक फंदा उठा लेंगे। अब हमारी ये 3 फंदे हो गए, 3 हो गए। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड पर हम उल्टा बनाएंगे। ये हमने उल्टा बना लिया। सीधी साइड भी उल्टा ही बनाएंगे, सीधी साइड सीधा बनाएंगे। इस तरह सीधी साइड सीधा बना लिया। फिर उल्टी साइड उल्टा बना लेंगे। क्रोशिया से बनाओगे तो मेरी क्रोशिया पता नहीं कहाँ चली गई, मिली नहीं तो मैं आपको क्रोशिया से बना करके दिखाते। अब जो है सीधी साइड आने पर आपको 3 फंदों का एक बना देना है, इस तरह से पीछे से करके, इस तरह से, और ये फंदा फिर क्रॉस कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे अब 2 कान बन गए हैं। और ये जो फालतू धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों कान बन गए हैं। अब इनका मुंह, अब हम आइज और मुंह बनाएंगे। तो आइज और मुंह बनाने के लिए सुई में हम धागा डालेंगे। के लिए हम सुई में ब्लैक कलर का धागा डालेंगे और जहाँ पर हमारे कान हैं उसके नीचे से हम इस तरह से धागा निकाल लेंगे और इस तरह हम थोड़ा सा नीचे निकाल करके इधर को निकाल लेंगे। प्लस, यानी कि हम एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे पहले, इस तरह से। ये हमने प्लस का चिन्ह बना लिया है और इसी के साइड में इस वाले कान के नीचे भी हम इसी तरह बनाएंगे। मार्केट में बनी बनाई आँखें भी आती हैं, अगर आप वो लाकर इस पर ग्लू गन से चिपका दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं मिले तो आप सुई में धागा डालकर भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये हम आइज बना देंगे। ये हमारी आइज बन गई हैं। और चाहो तो आप इसको और भी मोटा बना सकते हो। एक बार और इसको इस तरह से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे जिससे, तो एक बार इसको और मोटा बना दो इस तरह से। और इधर की साइड भी इसी तरह कर दो। ग्लू गन से चिपकाई हुई चीज़ छूट जाती है धोने के बाद, इसलिए मैं ग्लू गन कम ही यूज करती हूँ। ये देखिए हमारी आइज बन गई है। अब हम इसका माउथ बनाएंगे। माउथ बनाने के लिए हम रेड कलर से ही बनाएंगे। तो रेड कलर की ऊन को हम सुई में डाल लेंगे। देखिए इस तरह से इस वाली आइज के नीचे से सुई निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से। और इधर वाली आइज के नीचे हम सुई नीचे कर देंगे, इसी के बराबर की दूरी में यहाँ से हम नीचे कर देंगे। और थोड़ा सा हम धागा ढीला छोड़ेंगे इस तरह से हम धागा ढीला छोड़ेंगे जिससे हमारे मुंह की शेप आ जाए। और फिर से एक बार धागा ऊपर ला करके यहाँ पर नीचे की साइड और इस तरह से धागा नीचे निकाल देंगे। इस तरह से धागा मेरा सुई से निकल गया है, छोटा ही धागा डाला था मैंने। इस तरह से सुई में प्रो करके इसे नीचे निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा माउथ भी बन गया है, आइज भी बन गई हैं और हमारे ईयर भी बन गए हैं। अगर आप चाहो तो आइज में थोड़ा सा वाइट और कर सकते हो। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इनकी आइज में ये वाइट कर दिया है, क्योंकि आइज के अंदर थोड़ा वाइट बन भी होता है। तो ये हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारी डोरी हो गई, ये ईयर हो गए। और अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए हम अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें यहाँ पर चैन वो डालेंगे, डोरी डालने के लिए हम इस तरह से, क्रोशिया होती तो आराम से डल जाती डोरी, क्रोशिया पता नहीं मिल नहीं रही है।
इस तरह से आप इसमें किनारे किनारे पर डोरी डाल लीजिए बना करके। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह डोरी डाल लो। और अच्छा सा प्यारे सा डिज़ाइन बनता है इसके। ये देखिए, ये हमारा हो गया। इतनी जगह में हमने डोरी डाल ली है। अब बीच का जो हमने ये बनाया है इसमें हम डोरी नहीं डालेंगे, फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे डोरी डालनी। यही डोरी आगे को खींच लो और इधर स्टार्ट करेंगे। बीच में डोरी बीच में नहीं डालेंगे। इस तरह से अगर आप सुई से डालना चाहो तो सुई से भी डाल लो, कोई नहीं, पर डोरी डालने से मतलब है जैसे आप डाल सको। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम अभी इसका कैप और बनाना है। कैप है, जैकेट है। ये हमारी पूरी डोरी डल गई है। इस तरह से डोरी डल गई हमारी। ये आप जितना खींचो उतना खींच सकते हो। अब हम इसको सिलेंगे। सिलने के लिए देखिए हमें क्या करना है। पहले तो हम इस तरह सिलेंगे। ये इस तरह से धागे हमारे इसमें बहुत लटके हुए हैं, जितने भी जहाँ भी थोड़ी इस तरह से हम इन्हीं धागों से सिल लेंगे। पहले ये हमारा इधर का धागा है तो हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। सुई में धागा डालेंगे। पहले धागा डालने के बाद हम इतना ऊपर से हम इतना छोड़ देंगे। ये यहाँ पर ऊपर की साइड से इतना छोड़ देंगे और बाकी हम सिल लेंगे। नहीं, अगर हम पूरा सिल देंगे तो फिर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा छोड़ देंगे और उसमें हम चटकनी लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको सिल लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए और ये पूरा सिल लीजिए इस तरह से। पैंट तैयार होने के बाद अब हम इसका कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने सिलाई में 30 फंदे या 28 फंदे डाल लिए। हमने 28 फंदे डालने के बाद हम पहली सिलाई इस तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे, दूसरी भी हम उल्टी बनाएंगे और तीसरी भी उल्टी बनाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये हमने 3 सिलाई बना ली है। 3 सिलाई बनाने के बाद अब हम उल्टी सीधी सिलाई बनाएंगे। उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बनाते हुए हम लगभग 7-8 सिलाई बना लेंगे इस तरह से। इसको पहली मान लो, इसके बाद 7-8 सिलाई और बना लो। यानी कि आपको टोटल 1.5 इंच करना है। ये टोटल 1.5 इंच नीचे से स्टार्ट करो और 1.5 कम रहेगा, 1.25 इंच कर लो, क्योंकि बाल रहते हैं, बालों पर लगाते हैं जब बाल गोपाल के, तो फिर कैप आती नहीं है। तो 1.5 पौने 2 इंच की इसकी लेंथ कर लो। सिंपल बनाकर सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टी बना करके इसकी लेंथ 1.25 इंच कर लो। अब हम इधर से सीधा बनाएंगे। इस तरह से 1.25 इंच की लेंथ बना करके तैयार कर लो। ये हमारी 1.25 इंच की लेंथ हो गई है। और 1.25 इंच की लेंथ होने के बाद हमें इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे आधे फंदे कर लेने हैं। यानी हमने 28 फंदे डाले थे तो हमारे अभी ये 14 फंदे रह जाएंगे। 2 का 1 करते हुए फंदे घटा लेंगे हम इस तरह। ये देखिए इस तरह से ये फंदे हम घटा लेंगे। ये हमारे अब 14 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, देख करके आप चले जाते हो। वीडियो पूरी देखा कीजिए, तभी तो आप फिर बाद आप कमेंट करके पूछते हो कि कितने नंबर के हैं, कहाँ पर क्या किया है। तो आप पूरी वीडियो देखा कीजिए ना, तभी तो आपको। ये दूसरी उल्टी साइड से भी हम 2 फंदों का 1 करते हुए फंदे अब कम कर लेंगे। अब हमारे पहले ये अब और फंदे हमारे कम हो गए। अब ये हमारे ये फंदे रह गए 2, 4, 6 और 7 फंदे हमारे ये रह गए। 7 फंदे रहने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ये वाला जो हमारा धागा है ये हम सुई में डाल लेंगे। जो हमारा ये धागा थोड़ा ही बचा है इसको हम सुई में डाल लेंगे। पहले हम ये फंदे
सुई में कर लेते हैं इस तरह से, या आप एक काम कीजिए, इस तरह से सारे फंदे सिलाई में करते हुए निकाल लीजिए। इस तरह से ये इस तरह से सारे फंदे इसमें सिलाई में कर लीजिए, इस धागे में परो लीजिए, तो ये हमारा ऊपर बंद हो जाएगा। इस तरह से सारे फंदे कर लिए। सिलाई सुई में करने से भी हम ऐसे ही होता, हमारा ये कैप इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसको उल्टा करके यहाँ पर हम सिल लेंगे, इसको अब हम सिल लेंगे। यहाँ पर इधर इधर किनारे किनारे हम इसके सिल लेंगे। देखिए हमने ये सिल लिया है कैप। अब हम इसमें यहाँ पर इसी तरह से ये दो कान बनाएंगे, जैसे हमने इसमें बनाए हैं कान। यहाँ पर एक इधर और एक इधर दो कान बनाएंगे, फिर आइज बनाएंगे और यहाँ पर मुंह बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने इसमें बनाए थे कान, इसी तरह से आप इसमें भी बना लीजिए। आइज और मुंह दोनों चीज़, तीनों चीज़ इसमें बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारा पूरा बेबी सूट बन करके तैयार हो गया है। ये हमारी कैप है, ये हमारी पैंट है और ये हमारी जैकेट है। जैकेट की वीडियो चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर देख सकते हो। अगर आप कहोगे तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा से जैकेट की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको हमारी ये बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।